अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, नानक चंद शर्मा और आपके बीच में जो विवाद चल रहा है, शिकायतें हो रही हैं, ये क्या मामला है पूरा? हमारा उसका कोई विवाद नहीं है। वो एक सातिर किस्म का अपराधी हो गया है। वो हर संस्थाओं में और हर जगह अपनी कंप्लेंट करके और सबसे धन उगाही करने का उसने धंधा बना रखा है। चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे कृष्णलीला हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कोई स्कूल कॉलेज हो, उसका काम ही यही रह गया है सबकी शिकायतें करके उससे धन उगाही करना। इसके अलावा अध्यक्ष जी, आपके लिए नोटिस वगैरह उन्होंने दिखाए हैं, इसमें क्या है? वो हमारी समिति के खिलाफ नोटिस बना के हम पे दबाव बनाना चाहता है कि हमें वहाँ पर एक दुकान दे दो। चूँकि शमशान भूमि समिति रजिस्टर्ड है, अकेले मेरी तो है नहीं, उसमें 56 मेंबर हैं, 12 कार्यकारिणी के लोग हैं, सबको विश्वास में लिए अकेले में उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मगर वो लगातार प्रेशर बनाता रहता है कि एक दुकान मुझे चाहिए, वरना मैं इसी तरीके से कंप्लेंट करता रहूँगा। आपके खिलाफ उसने तहरीर भी दी है उन्होंने, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं क्यों, मैं तो जो है करीब 1.5 महीने बाद हरिद्वार कुंभ से आया, तो इससे पहले भी एक बार हमारा उसका विवाद हुआ था, तो हमने उसके खिलाफ 156(3) डाल दी थी। उसमें चंद्रपाल गुप्ता जो थे गवाह थे, तो चंद्रपाल का उनका विवाद हुआ, मैं तो मौके पे था भी नहीं। उसने मेरे नाम से, उसका मकसद ही यही है एक दुकान हमें मिल जाए शमशान भूमि से, उस दुकान के लिए अपने हाथ पांव मारता रहता है। अब क्या चाहते हैं आप? अब इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, अभी उनसे हम अपनी बात रखेंगे, जो भी डिसीजन लेगा प्रशासन ही लेगा। हम तो यही चाहते हैं ऐसे सातिर अपराधी से के लिए सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार हो, जो हर जगह कंप्लेंट करके उसने अपना धंधा ही यही बना रखा है, अपनी उसकी रोजी रोटी ही यही है। क्या मामला है पूरा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आदरणीय गोपाल गुप्ता जी, राजकुमार गुप्ता जी, चैतन श्रीवास्तव जी, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, मेरा किसी व्यक्तिगत विवाद नहीं है। मैंने एक मुद्दे की बात करी है, मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने भले चाहे मेरे साथ गाली गलौज करी है, मैंने मेरे परिवार उनके साथ कोई गाली गलौज नहीं करी। बस जब वो घर में हमारे घुसे, जब वो आए, उनका मोबाइल गिर गया, मोबाइल हमारे पास है। अब रहा शमशान वाला मामला, शमशान भूमि प्रबंध समिति के विरुद्ध मैंने एक शिकायत रजिस्ट्रार ऑफिस बरेली में की है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सबसे पहले चेतन श्रीवास्तव जी को अपना नोटिस जारी किया। जब वो जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद उन्होंने आदरणीय प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी को नोटिस जारी किया। जब वो भी जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद आदरणीय गोपाल गुप्ता शमशान भूमि प्रबंध समिति अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया। इन्होंने आय व्यय का ब्यौरा, सही है क्या गलत है, ये काम रजिस्ट्रार ऑफिस का है। रजिस्ट्रार ऑफिस को जो संतुष्ट कर लें कि नानक चंद की शिकायत गलत है, रजिस्ट्रार ऑफिस खुद लिखेंगे कि नानक चंद द्वारा शिकायत की गई, उसकी जब जांच की गई तो शमशान समिति के जवाब से गलत पाई गई, हम गलत हो जाएंगे, हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी, हम जेल चले जाएंगे। उनका आरोप है आप निजी स्वार्थ हेतु इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं। हाँ, बहुत उनने जो कहा निजी स्वार्थ उनसे पूर्ति कैसे हो जाएगी? भाई उनकी दुकानें नहीं, शमशान उनकी ज़मीन नहीं। अगर हाँ उनकी व्यक्तिगत ज़मीन होती तो ये माना जा सकता था कि भाई वो मुझे दुकान दे सकते हैं, मुझे पैसा दे सकते हैं। भाई वो चीज़ उनकी है ही नहीं, उसके वो मालिक ही नहीं है। मालिक भूमि प्रबंधक समिति है, जिसके तहसीलदार, SDM और ग्राम प्रधान उसका मालिक होता है, और वही उस अधिकार है। ये शिकायत करने का उद्देश्य क्या है? इस शिकायत करने का मूल उद्देश्य है कि नगर की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए, जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी ले रहे हैं वो अपना विकास कर रहे हैं या समाज का विकास कर रहे हैं, ये अपने आप सामने आ जाएगा। आज तक रामलीला सोसाइटी भी अपना आय व्यय ब्यौरा स्पष्ट नहीं कर पाई, और वही लोग शमशान समिति में चले गए। जो रामलीला सोसाइटी में थे वही लोग शमशान समिति में चले गए। आज वो फिर आय ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे धर्माधिकारी हैं? एक धर्म के जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है ग्राम पंचायत दीद जागीर नवाबगंज की सरेआम जनता सामने कह दे इतना आया, इतना खर्च हुआ, इसमें क्या बात? नानक चंद से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो जनता का मामला है। अगर जनता मुझसे नाराज होती, मेरी शिकायत से नाराज होती, मेरे घर पर आती, मेरे घर पर चाहे आदर्श नगर हो, चाहे गंगबार कॉलोनी हो, चाहे कोई भी समाज सेवी हो, समाजी जनता हमारे खिलाफ नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नानक चंद शर्मा जो हैं एक पेशेवर शिकायतकर्ता है। उनने समिति की भी नहीं, अन्य जगह भी BCO शिकायतें, BCO कंप्लेंटें करी हैं। ये अनावश्यक रूप से सम्मान पाना चाहते हैं, जैसे श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज में मेंबर बनने का दावा करना है, शमशान भूमि में मेंबर बनने का दावा करना है, रामलीला में दावा करना है। सेवाएं उनकी समाज के लिए जीरो हैं कतई। वो एक स्वयंभू कथावाचक हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, किसी रूप में आते हैं। पुरानी बात, जब शमशान भूमि समिति के अध्यक्ष जी से विवाद हुआ था, उनका आरोप है कि दुकान लेने का आरोप था, उनका आरोप है कि इसमें साहब अनियमितता हुई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड बॉडी है और उसमें 56 लोग सम्मानित लोग मेंबर हैं,
और 12 लोगों की ऑलरेडी कार्यकारिणी बनी हुई है और उसके प्रबंधक पूर्व में एक एडवोकेट थे। तो मैं नहीं समझता उसमें किसी किस्म की कोई अनियमितता है। और इसका जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले सार्वजनिक कर दिया गया था, समाचार पत्रों के माध्यम से भी क्लियर कर दिया गया था। जिस किसी को हिसाब समझना समझ ले, 8 दिन हिसाब जो है परमानेंट कार्यालय पर ही रखा रहा। उनका किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं किसी की। उनका आरोप है उनके द्वारा अध्यक्ष जी और प्रबंधक और जो पदाधिकारियों के लिए नोटिस जारी कराया गया है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं दिया नोटिस रजिस्ट्रार साहब ने जारी किया है, जिसके कागज संकलित करे जा रहे हैं और कोविड की वजह से कमेटी उनका जवाब नहीं दे पाई है। और कमेटी बहुत चिंतित भी है कि उसका जवाब दिया जाए किसी तरीके से तुरंत, क्योंकि कमेटी का दामन कहीं पे कोई गंदा नहीं है। वो तो सार्वजनिक हित के लिए ही सारा कुछ किया गया है और अच्छा खासा सौंदर्यीकरण है। नवाबगंज नगर की पूरी जनता देख रही है कि वहाँ कितनी सुविधाएं डेवलप हम लोगों ने कर दी हैं। ये जो शिकायतें कर रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य लग रहा है आपको? उद्देश्य ईश्वर जाने इनका क्या है। हमें तो मानसिक रूप से अब ये अस्वस्थ से दिखाई देते हैं। जब इन्होंने समझौता उस चीज़ का कर लिया और अपने हक में उसे लागू भी कर लिया, कोर्ट में जमा कर लिया, इन्होंने समझौते में भी ये बात लिखी की थी हम रजिस्ट्रार के यहाँ जाके इस कंप्लेंट को वापस लेंगे, लेकिन वो उन्होंने वापस नहीं ली। 156(3) जो गोपाल जी ने डाली थी उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है उसका लाभ ले लिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि शमशान भूमि समिति है, सारे लोग इसमें सहयोग करें। समिति के लोग निगरानी कर रहे हैं। जिन लोगों को और बढ़ना है मेंबर, अगर उन्हें बनना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्णय होगा, प्रस्ताव पास होगा। आप भी मेंबर बनिए, आप भी समान रूप से मौका करिए। और पद लेके ही सेवा थोड़ी होती है, पद बगैर पद के भी आप सेवा कर सकते हैं। आपने शमशान भूमि समिति के लिए, शमशान भूमि के लिए किया क्या है? आप कुछ तो अपना बताएं कि हमने ये किया है। अगर 1 घंटे वहाँ झाड़ू भी लगाई हो, अगर एक पेड़ भी लगाया हो, एक ईंट भी इधर अगर इधर उधर पड़ी हुई आपने उठा के रखी हो, चलो आपका दावा बनता है कि हम साहब समिति में काम करना चाहते हैं।